ओम शांति। ओम शांति। तो आज 51 दिन की इस साधना का 20वां दिन है और आज की मुरली है 15 मार्च 1984 की। मुरली बहुत ही अच्छी है क्योंकि अब हम इसी त्योहार की तैयारी में लग गए हैं और मुरली है होली उत्सव, पवित्र बनने और बनाने का यादगार। तो जैसे हर होली की मुरली के अंदर बाबा 3 बातें बताते हैं, हर मुरली की तरह इस मुरली में भी बाबा ने वही तीनों बातें रिपीट करी हैं साथ में। पहला तो बाबा ने कहा होली में क्या होता है, जलाना। दूसरा क्या होता है, रंग लगाना। और तीसरा होता है मिलना। वो राम राम करते हैं तो लोग आपस में गले मिलते हैं। तीनों का महत्व बाबा ने बताया जो हम सभी ने हर होली की मुरली में सुना है। बाबा ने कहा जलाना क्या है, तो अपना जो ये व्यर्थ है और मूड के अंदर जो ऊपर नीचे चीज होती है, बुराई है, अपवित्रता है, तो इन्हों को आपको भस्म करना है और इन्हों को होलिका में जलाना है। तो बाबा ने कहा वो क्या जलाते हैं, वो लकड़ी जलाएंगे, उसके अंदर उपले जलाएंगे और ये सब चीजें करते हैं जो विधि बनी हुई है, रिवाज बना हुआ है। और बाबा ने कहा आप क्या जलाओगे, हम अपनी बुराई जलाएंगे, हम अपनी अपवित्रता। और हम ये क्यों बोल रहे हैं कि अपनी अपवित्रता, अपनी बुराई, क्योंकि हमारे पास अपना कुछ नहीं है सिवाय इस इम्प्योरिटी और बुराई के। है तो ये रावण की चीजें, लेकिन हमारा इन चीजों से थोड़ा अटैचमेंट हो गया ना, तो इन्हें हम क्या बोलने लगे हैं, अपना। लेकिन ये हमारा नहीं है, ये पराया है। तो ये बाबा ने जलाना बोला। दूसरा बाबा ने मुरली में बोला रंग लगाना। तो कुछ अंतर बताए हैं बाबा ने, इधर उधर अलग अलग जगह बिखरे हुए हैं, लेकिन इकट्ठा करके आपको थोड़ा सा सुना रहे हैं। अगर कुछ मिस हो जाए तो फिर हम उसको बाद में देख लेंगे। तो जैसे बाबा ने दुनिया की होली बताई, वो होली होती है वो 1 और 2 दिन की होती है। बाबा ने कहा आपकी पूरा संगम युग। शिवरात्रि आई संसार के लिए 1 दिन की, फरवरी के 1 दिन की, 15 फरवरी, अगर मैं गलत नहीं हूं तो 15 फरवरी। हमारे लिए शिवरात्रि कब तक है, पूरा संगम युग। सन 1936 से शुरू हुई थी, 2036 तक हमारे लिए क्या है, शिवरात्रि बोलो चाहे शिव जयंती बोलो। बाबा ने कहा उनकी होली होती है 1-2 दिन की और आपकी होली है पूरा संगम। होलीएस्ट बाप अपने होली हंसों से होली डे बनाने के लिए आए हैं। होली डे इंग्लिश के अंदर होता है होली डे, तो छुट्टी का दिन, लेकिन यहाँ पर छुट्टी का दिन मनाने नहीं आए, होली डे माना पवित्र दिन मनाने के लिए आए हैं। दूसरा बाबा ने कहा वो रंग लगाते हैं, वहां पर क्या होता है, लोग आपस में रंग लगाते हैं, और यहाँ बाप के संग के रंग में बाप समान सदा होली बन जाते हो। तो वो 1-2 दिन की होली, ये पूरे संगम की होली, पवित्र बनने का होली है। वहां 1-2 को रंग लगाते हैं, यहाँ भगवान के संग के रंग में हम आकर के आत्मा होली बन जाती है। आगे अंतर है, बाबा ने कहा कि वहां पर छोटा बड़ा नर नारी समान भाव से मनाए, इस भाव से लौकिक रीति में होली मनाते हैं, लेकिन वास्तव में भाई भाई के समान रूप की स्मृति अविनाशी रंग का अनुभव कराती है। होता तो यही है, बच्चे बच्चों के साथ रंग खेलते हैं, माताएं माताओं के साथ, भाई भाई के साथ। यहाँ पर बाबा ने बोला आत्मा भाई को अविनाशी रंग लगाती है। ये तीसरा अंतर है, क्योंकि यहाँ पर सभी आत्माएं समान भाव से हैं। आगे बाबा ने कहा वो रंग लगाते हैं पिचकारी के द्वारा, और आपकी पिचकारी कौन सी है, दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी में अविनाशी रंग भरे हुए हैं, उनके भी रंग लगते हैं पिचकारी से। बाबा ने कहा आपके भी रंग लगते हैं पिचकारी से। उनकी पिचकारी यहाँ पर होती है और हमारी पिचकारी कहाँ पर होती है, ये दिव्य बुद्धि। सबके पास नहीं होती है पिचकारी, दिव्य बुद्धि सबके पास नहीं होती है। दिव्य बुद्धि को भी तैयार करना पड़ता है, नहीं तो दिव्य बुद्धि का उल्टा क्या होता है,
दिव्य मतलब देवताओं के जैसे दैवी बुद्धि, उसके विपरीत होता है आसुरी बुद्धि, प्रेत बुद्धि, शैतान बुद्धि, दुष्ट बुद्धि, और एक और नाम आ रहा था, वही तो सबसे पहले आया था, ये वाली बुद्धि होती है दैत्य। देवता का उल्टा होता है दैत्य। तो हमारी बुद्धि शैतान थी, उस बुद्धि पर भगवान ने पवित्रता का रंग चढ़ाया, तो ये बुद्धि कैसी बन गई? दिव्य बुद्धि बन गई। और बाबा ने कहा इस दिव्य बुद्धि रूपी पिचकारी के अंदर अनेक रंग भरे हुए हैं, और आपको इसी पिचकारी से सभी आत्माओं के ऊपर अविनाशी रंग चढ़ाने हैं। भरी हुई बुद्धि की पिचकारी से किसी भी आत्मा को दृष्टि द्वारा, वृत्ति द्वारा, मुख द्वारा रंग में रंग सकते हो, तो वो आत्मा भी सदा के लिए होली बन जाए। पिचकारी है यहाँ पर दिव्य बुद्धि, लेकिन बाबा ने कहा ये पिचकारी 3 तरीके से काम करती है। आप चाहो तो किसी को सुना करके आप पवित्रता का मैसेज दे सकते हो। मानो कि कोई बहुत परेशान है और उसको वो किससे परेशान है? अपनी इस एक बुरी आदत से जो खाने और पीने की है। जैसे हमारे संघ में आए, हमने मुख खोले, उनको कहा कि अगर आप जीवन की इतनी बड़ी परेशानी से छूटना चाहते हो ना, तो आज से आप ये वाली कमी छोड़ दो। और वो कहते हैं ठीक है, और उनकी छूट जाती है। तो किसी को हमने कहां से प्योर बना दिया? मुख द्वारा। किसी को बाबा ने कहा अपनी दृष्टि के द्वारा सामने देखा, और ये आत्मा भी पवित्र है, ये आत्मा भी शुद्ध है, ये आत्मा भी शक्तिशाली है। और बाबा ने कहा किसी आत्माएं जिनको हम जानते नहीं हैं, संसार की कितनी आत्माओं को तो हम जानते नहीं हैं, 850 करोड़ लोग हैं, इन सभी तक भी हमें पवित्रता के प्रकंपन भेजने हैं। तो कैसे भेजेंगे? वृत्ति की पिचकारी के द्वारा सबको रूहानी रंग में रंगेंगे। आगे बाबा ने कहा उस होली के अंदर क्या होता है? अल्पकाल की खुशी के लिए मूड बनाते हैं, मनाने के लिए, लेकिन आप सभी सदा मनाने के लिए होली और हैप्पी मूड में रहते हो। बाबा ने कहा वो तो जब तक होली मनाएंगे तब तक क्या रहेंगे? खुश मूड में रहेंगे, हैप्पी मूड में रहेंगे। और आप हमेशा हैप्पी और होली मूड में रहते हो, मूड बनानी नहीं पड़ती। एक ब्रह्मा कुमारी होती है, चाहे बाबा के बच्चे होते हैं, उनकी मूड को बनानी पड़ती है कि अभी मूड होगा तो मैं ये करूंगी, मूड होगा तो मैं ये सुनाऊंगी, मूड होगा तो मैं खुद को आत्मा समझूंगी। कुछ नहीं है, अब मूड इन बातों में ऊपर जा चुका है। बाबा ने कहा आप तो सदा ही क्या हो? हैप्पी और होली मूड में आ गए हो, सदा ही होली मूड में है ना। ऐसा तो नहीं है कि जब सबके सामने है तो लहसुन प्याज से बचे हुए हैं, और जब अकेले में तो थाली भर के खा रहे हैं, ऐसा नहीं है ना। इसी को तो बोलते हैं कि हम हमारा मूड ही कौन सा बन चुका है? होली। हम अगर रिश्तों के अंदर प्योर बन चुके हैं, ब्रह्मचर्य को धारण कर चुका है, तो हमारा मूड होली बन चुका है। अब हमें अपवित्र चीजें करनी तो हो ही नहीं सकती है, मतलब वो तो एक बहुत ही बुरे से बुरा और पाप का संकल्प है। लेकिन किसी को देखना और सुनना भी क्या लगता है कि बहुत होली को ज्यादा ही बैठा तो भी ध्यान दे, होली कुर्सी पर बैठा टू मच होली भी बन जाते हैं तो उससे भी प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा ख्याल रखना है, खास करके किनको जो परिवारों में रहते हैं, है ना, खास करके उनको। एक माता ज्ञान में चलती है और वो अपने बुजुर्ग पापा के घर जाती है। मानो पापा कहते हैं कि अरे बेटी इतने दिनों के बाद आई है, बैठ बातें करें, क्योंकि शायद पापा के पास में कोई ना हो दुख सुख बांटने के लिए। और बेटी पर तो होली चढ़ी हुई है, पवित्रता का रंग बहुत ही ज्यादा चढ़ा हुआ है। वो कहती है यहाँ बैठूं आपके बिस्तर पर, यहाँ बैठूं यहाँ। तो पापा भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या हो गया इसको। बैठे, उसके बाद ठीक है जी हो गया काम। एक दिन पापा का मन किया ये मेरे घर में तो आएगी नहीं, क्योंकि मेरी बेटी बहुत ही होली बन चुकी है, क्योंकि कोई शुद्धता तो मेरे घर में है नहीं इस पवित्र आत्मा के लिए। पापा जी सोचते हैं कि आज मैं ही चला जाता हूँ, उसके घर चला जाता हूँ, भाई उसके घर में तो सब पवित्र ही पवित्र है। सच्ची घटना बता रही हूँ, झूठ नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि बताने का तरीका ऐसा होता है कोई सोचेगा कि कहानी बनाई जा रही है, रियल बात है।
तो बेटी अब पापा बेटी के पास जाते हैं, पापा तो खुशी खुशी से जाते हैं, अपनी बेटी का जो भी जगह दिख रही है वहां बैठ जाते हैं। इधर पापा खड़े होते हैं, सी ऑफ करते हैं, जाने लगते हैं। बस उसको लगा कि पिताजी निकल ही गए, पर पिताजी को पता नहीं क्या संकल्प आया, उन्होंने पीछे घूम करके देखा कि अरे बेटी को ये बात तो कहनी रह गई। और क्या देखा, बेटी चादर उठाने के लिए धोने में रख रही है। इतना ओली एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे, एक माता की चप्पल दूसरी माता से, ज्ञानी माता की चप्पल अज्ञानी माता से टकरा गई, और वहां पे आपकी चप्पल मेरी चप्पल। क्या है हम तो घर में हम किसके हाथ का खा रहे हैं? बच्चों के हाथ का खाना पड़ रहा है ना, अंदर से सब कुछ करना पड़ रहा है ना। सच्चाई सफाई होगी अंदर। लेकिन और इसका मतलब ये भी नहीं कि कहीं भी जाके बैठ जाओ, किसी के साथ भी चप्पलें टकराते रहो, ऐसा भी नहीं करना। लेकिन किसी को ऐसा भी महसूस नहीं कराना, क्योंकि हम इतने प्योर अभी नहीं बने हैं। तो ऐसे प्रकार का अपने को दिखावा भी नहीं करना ना। ये कई आंखों देखी घटनाएं बहुत पहले घटी हुई है, तो ऐसी मुरलियां चलती है तो याद आ जाती हैं। तो नहीं, वो मेरे ही माता पिता है, वो मेरे ही सास ससुर है, वो मेरे ही बेटा बहू है, वो मेरी बेटी जमाई है। बैलेंस में रहना है। हाँ, अंदर की प्योरिटी जरा नहीं हिलनी चाहिए, अपनी मूल धारणाएं हैं वो जरा नहीं हिलनी चाहिए, चाहे वो भोजन के चाहे वो किसी की भी है। और हम उनको प्यार देंगे ना, तो वो प्यार का रिटर्न हमको रिस्पेक्ट देंगे कि हमारे कारण आपका नहीं खराब होना चाहिए। वो भी हमको कहते हैं ना, गिव रिस्पेक्ट एंड टेक रिस्पेक्ट, पहले दोगे तो मिलेगा। तो बाबा ने कहा आप कौन से मूड में रहते हो? सदा होली मूड में, सदा हैप्पी मूड में। होली मूड, सदा हल्की मूड, सदा निश्चिंत, सदा सर्व खजानों से संपन्न, बेहद के स्वराज्य अधिकारी। ये जो भिन्न भिन्न मूड बदलते हैं, कभी खुशी का, कभी ज्यादा सोचने का, कभी हल्की, कभी भारी, बाबा ने कहा ये सब मूड बदलकर सदा हैप्पी और होली मूड वाले बन जाते हो। ऐसे अविनाशी उत्सव बाप के साथ मनाते हो। मिटाना, तीनों बातें बता दी बाबा ने। होली के पहले दिन मिटाना, होली के दिन मनाना, और फिर होता है मिलन मनाना। उसकी यादगार में क्या दिखाते हैं? पहले रंग लगाते हैं और फिर गले मिलते हैं। बाबा ने कहा वो तो स्थूल में गले मिलते हैं, आप लोग कैसे मिलते हो? जब समान बन जाते हो तो स्नेह में समा जाते हो, समाना ही मिलना है। तो हम बाबा के साथ होली कैसे बनाते हैं? हम बाबा से प्रॉमिस करते हैं कि बाबा, ब्रह्मा बाबा, जो जो आपने किया वो मुझे भी करना है। जो जो आपने सिखाया, सीखा, समझाया, समझा, वो सब मुझे सीखना, सिखाना, समझना, समझाना है। तो बाबा ने कहा आप ऐसे गले मिलते हो। तो आज की मुरली से पहला होमवर्क, ये मेन बातें सारी पूरी हो गई हैं। आज की मुरली से पहला होमवर्क है, ये काम पहले आपने किया हुआ है, अलग नहीं आपके लिए। एक पिचकारी का चित्र बनाना है। याद है आपने पिचकारी बनाई थी और उसके अंदर से अलग अलग रंग निकल रहे थे, सेम वही होमवर्क है। एक पिचकारी का चित्र बनाना है जिसमें प्यारे बाबा से मिले हुए अविनाशी रंगों को लिखना है। ठीक है, अविनाशी रंग कौन कौन से हैं? वो वाला रंग लगाते हैं, पहले तो बाबा ने कहा खुशी खुशी में लगा लेते हैं और फिर बाद में रगड़ के ये मैं कौन दूसरे रजिस्टर में पिचकारी। वो आपके बड़े रजिस्टर में है पिचकारी। बाबा ने कहा पहले तो काले पीले हो जाते हैं और फिर बैठ करके रंग को उतारते हैं और वो कपड़ा फिर से पहन सकते हैं। पूरा घर पूरा गंदो बाथरूम बाल का। और बाबा ने कहा ये रंग वो तो फिर भी रगड़ के 1 2 3 4 5 दिन के अंदर उतर जाएगा, लेकिन ये बाबा ने कहा अविनाशी रंग है, अविनाशी, कभी ना मिटने वाला ऐसा रंग। तो मेरे को बताओ हमें कौन कौन से अविनाशी रंग मिले हैं प्यारे बाबा से? सुख शांति, एक एक बताना है। अविनाशी रंग जैसे कि ज्ञान, ये जो ज्ञान मिल गया है अभी ये अविनाशी हो गया, ये नहीं मिट सकता। प्रेम का रंग कि सामने वाली आत्मा कौन है? तुम्हारा अपना ही है। दिव्य गुणों के रंग हमको मिले हैं, मधुरता, सहनशीलता, निर्माणता, निर्भयता,
पवित्रता का रंग मिला है अविनाशी। और कौन सा रंग? अपने अंदर सम्मान लेने का भी स्वमान लेने का भी अविनाशी रंग है, तो इसलिए हम औरों को भी क्या देते हैं? कल सबको स्वमान का कहा था ना, तो कल ग्रुप के अंदर ज्यादा लोगों ने स्वमान लिख करके भेजे हैं। संतुष्टता का रंग, रूहानियत का रंग, प्रेम का रंग, संपूर्णता का रंग, संपन्नता का रंग, सेवा का रंग, है ना, सर्विस का रंग। ठीक है, तो ऐसे अविनाशी रंग, हांजी का रंग लगाया भी और औरों पर भी लगाते हैं। तो प्यारे बाबा से मिले हुए अविनाशी रंगों की ऐसी पिचकारी आपको बनानी, तो पिचकारी बना देना। पिचकारी से अलग अलग धारें निकल रही हैं और हर एक धार के अंदर एक एक रंग लिख देना, जैसे भी आपको अच्छा लगे, क्योंकि पीछे बहुत आए हुए हैं ये वाले होमवर्क। तो ये वाली मुरली यहाँ से पूरी होती है। और अब इस मुरली के अंदर एक प्रैक्टिस है जो आज आपको साकार मुरली से भी दे दी है। मुरली में बाबा ने कहा, एक तरफ चैतन्य श्रेष्ठ आत्माएं हो और दूसरी तरफ अपने चित्रों को भी देख रहे हो। संगम युग पर हमारे साथ दो चीजें एक साथ घट रही है। एक तरफ तो हम खुद चेतन मूर्तियां बन रहे हैं, 21 जन्म के लिए देवी देवता बनने का भी पुरुषार्थ चल रहा है, फिर द्वापर युग में हम पूज्य भी बन जाए उसका पुरुषार्थ भी हम अभी से ही कर रहे हैं। तो बाबा ने कहा चेतन रूप में भी यहीं पर ही हो, और मंदिरों में हम जो चित्र देखते हैं, बाबा ने कहा अपने ही चित्रों को देख भी रहे हो, संगम पर बन भी रहे हैं और बनने के बाद में जो होंगे हम वो देख भी रहे हैं। उदाहरण बाबा ने दिया महात्मा गांधी जी का इस मुरली में। बाबा ने कहा आज महात्मा गांधी जी के ऊपर कितनी मूवीज बनती हैं, फिल्में बनती हैं, कैसेट बनती हैं, रीलें बनती हैं। तो महात्मा गांधी जी की आत्मा आज कहीं ना कहीं तो होगी ना। 1984 की मुरली है, महात्मा गांधी जी की आत्मा अलग शरीर के अंदर कहीं होगी। तो बाबा ने कहा अभी गांधी जी भी भिन्न नाम रूप से अपनी फिल्म देखता होगा ना, लेकिन पहचाना नहीं। इसी प्रकार से हम अपनी चित्र को देख रहे हैं, तो हम अपने चित्र को पहले पहचाने नहीं थे। देलवाड़ा अपना चित्र देख रहे हो ना, देलवाड़ा का मंदिर। बाबा ने कहा तो पिचकारी बड़ी सभी की भरी हुई है ना, छोटी छोटी तो नहीं है जो पिचकारी एक ही बारी में समाप्त हो जाए कि बाल्टी में डालते रहो और भरते रहो, बाल्टी में डालते। बाबा ने कहा थोड़ी पिचकारी कैसी लेकर के आना, बड़ी लेके आना। आजकल की पिचकारी होती है ना, साथ में बैग भी होता है और इधर से पाइप के साथ में पानी रंग भी गिरते रहो। तो बाबा ने कहा छोटी छोटी पिचकारी तो लिया ना कि एक ही बारी में समाप्त हो जाए। एक बारी में कैसे समाप्त हो जाती है, किसी के पास गए खुशी खुशी से, आज उसको जाके बाबा का परिचय दूंगी, बाबा का परिचय देने लगे, उसका मूड ही नहीं बना, इतने में हमारी पिचकारी क्या हो गई, फिर क्यों? क्योंकि उसने आगे से कुछ प्रश्न पूछ लिया, उसका हमने कभी चिंतन ही नहीं किया था। और जिस बात का हमने चिंतन नहीं किया, वहां पर क्या निकालेंगे इस पिचकारी से? वो रंग ही नहीं डाला। पिचकारी खाली नहीं हुई, पिचकारी चली नहीं, पिचकारी के अंदर वो रंग ही नहीं डाला अपने, जो खाली भरी हुई तर्ज पर चलती नहीं। कभी कभी पिचकारी चलती भी नहीं है, जाम हो जाती है। सेवा में कोई नहीं समझ पा रहा था, क्या हमारी दीदी से आओ इनसे मिलाते हाँ। जिधर टंकी भरी हुई है तो थोड़ा उधर कर दो। अच्छा। ये इस बार बहुत अच्छा रहा था, तीसरे दिन तक आते आते ये काम बहुत अच्छा हो गया था कि वो उधर से शिफ्ट करते जाओ, तभी इतना सब हो पाया। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, ऐसे तो हम बहुत ज्ञान सुना देते हैं, पर कोई आत्मा सामने ऐसी आ जाती है, उसके आगे बाबा कहते हैं गला ही पकड़ा जाता है। एक आत्मा किससे सुन रही थी, रितुबेन से सुन रही थी, पता नहीं किससे सुन रही थी। तो फिर रितुबेन ने पता नहीं किसने कहा आप सुनाओ, तो मैं आ गई, रटा रटा मत सुनाना, रटा रटा मत सुनाना, कुछ नया बताना, नया बताओ। मैं कि फिर थे प्रश्न पूछोगी, फिर पूछो जब बताया हो, जब फिर शांत। तो ये भी बाबा ने बहुत सुंदर बात कही है कि रटा रटा बताता रहे, वो कहते कि पिचकारी तो रखो अपने पास, उसमें अविनाशी रंग भी भर लिए, लेकिन बाबा ने कहा जब मार्केट से ला ही रहे हो तो थोड़ी बड़ी पिचकारी लेके आना। बुद्धि जो हमारी दिव्य बुद्धि है, इसको सीमित नहीं रखना,
इसको बढ़ा लेना है। और बढ़ती कैसे है बुद्धि? चिंतन 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 मनन करने से। स्थूल रंग लगाते भी खुशी से हैं, फिर उससे बचना भी चाहते हैं। और आपका ये रंग तो ऐसा है जो सब कहेंगे और लगाओ और लगाओ। ये देखो मुरली में पॉइंट आई है। बहुत सुंदर बात बाबा ने ना ये त्योहारों की बताई है। राखी के ऊपर कहानी बना दी, होली के ऊपर कहानी बना दी, होलिका के ऊपर कहानी बना दी, दिवाली के ऊपर कहानी बना दी। बाबा ने मुरली के अंदर बोला ऐसे कहानियां क्यों बनाई सभी लोगों ने? क्योंकि द्वापर युग के बाद में उनके पास बाबा ने कहा करने के लिए ज्यादा कुछ था नहीं। तो बाबा ने कहा इसलिए मिल करके बैठ करके उन्होंने कथाओं का निर्माण किया। क्योंकि जो ये थे ना त्रिकालदर्शी थे, भविष्य को देख सकते थे ऋषि मुनि। उनको दिख गया था भविष्य में आने वाला मनुष्य मनुष्य को खाने वाला है, जानवरों को प्रताड़ित करने वाला है। उससे बचाने के लिए उन्होंने डर की भी कहानियां बनाई, प्रभु प्रेम की भक्ति की कहानियां बनाई। इतनी सुंदर बात इस मुरली में बाबा ने कही है। क्योंकि वो लोग फ्री थे इसलिए बैठ करके मानव जाति की रक्षा के लिए उन्होंने कहानी बनाई। बाबा ने कहा अब का जमाना, उस समय फिर भी मर्यादाएं थी, लेकिन आजकल साधन ऐसे हैं जो 5 साल के बच्चे को भी भिखारी बना देते हैं। फ्री बैठते ही वो लोग फ्री बैठते क्या कहते थे? चलो कहानी बनाते हैं। और बाबा ने कहा अब क्या बनाते हैं? अब कहानी बनाते नहीं, कहानियां देखते हैं, रील्स और शॉर्ट्स, छोटी छोटी अंगुलियों से शास्त्र बनाए। कल ही दिखा रहे थे कि वो बच्ची ने अपने आप को बंद ही कर लिया। वो छोटी सी थी, रोम कुंडी लगा ली उसने, फिर उसका वो तोड़ के खिड़की से फिर उसको मारा। ये 1984 की मुरली है। इसलिए आज के इस मुरली से एक बात सबको सीखनी है। उदाहरण बाबा ने कहानियों का दे दिया है, हमने अपने जीवन में अनुभव किया। मैं तो और किसी के जीवन को जानती नहीं, मैं तो अपने जीवन को जानती हूँ। इसलिए अपने जीवन से आपको कुछ मैसेज दे सकती हूँ, जो 3-4 दिन पहले भी दिया था कि बच्चा स्कूल से आता है तो पकड़ के उससे पूछना शुरू कर दो मैडम ने क्या कहा। उसके ड्रेस चेंज करते रहो, उसको रोटी खिलाते रहो, पानी पिलाते रहो, उसको हल्का करते जाओ, लेकिन साथ साथ में उससे बोलते भी जाओ। और फिर आज सर ने क्या कहा, आज फिर मैडम ने क्या कहा, आज फिर कहाँ गए, दोस्त ने क्या कहा, ऐसे करते करते। एक और अनुभव आज इस कहानी से आपको सुनाना चाहती हूँ। हम छोटे छोटे होते थे, बहुत छोटे होते थे, तो हमको कहानियां सुनाते थे। हमारे रात का हमेशा का रूटीन था कि कहानी सुननी है। अब कहानियों की भी तो कोई सीमा होती है, हम भी बड़े हो रहे थे, कहानियां भी खत्म हो रही थी। तीर्थंकरों की भी कहानियां सुना दी, देवी देवताओं की भी कहानी सुना दी, और कहानियां सुना दी, कहानियां। धीरे धीरे हमको ऐसी आदत पड़ गई कि सोना है तो कहानी सुन के सोना। अब कहानी किसकी बनाते थे? अपने जीवन पर कहानी बनाते थे। जो परिस्थितियां इनकी चल रही थी उसके अंदर हमें जीतना कैसे, वो कहानियां सुना देते थे। और आज मैं बहुत खुद को सौभाग्यशाली अनुभव करती हूँ। लोग मुझसे पूछते हैं कि आपको ये भक्ति की बातें कैसे पता है? आपने कुछ भक्ति और ज्यादा पढ़ी है? कुछ नहीं किया, कोई भक्ति नहीं पढ़ी, कोई कुछ नहीं है। लेकिन जो कहानियां बचपन से सुनी वो सारी की सारी खोपड़ी के अंदर फिट हो गई, और वो सब की सब मुझे ज्ञान में मदद कर रही। अब हम करणी माता की कथा में गए थे, वहां जाते मुझे अब ये कथा हमने कोई सुनी नहीं है बड़े होने के बाद में कहीं से, ये सब उस बाल्य काल की अवस्था में हमें सुनाई गई है कि चारण होते थे वही चूहा बन जाते थे, वही चारण बन जाते थे। इंदिराबाई सा होते थे, क्या नाम था उनका, इंदिराबाई सा होते थे, उन्होंने बाद में सब संभाला, आदमी की तरह रहते थे। देखो उस समय भी ब्रह्मचर्य का पालन किया एक औरत ने, आदमी बन करके, पगड़ी पहन करके। जैसे वहां गए सारी कहानी याद आ गई, और माइक मिलने का देरी और कहानियां सारी निकल जाए तो उस सामने वाली आत्मा को क्या लगेगा, अरे ब्रह्मा कुमारी तो हमारी है, ये तो हमारी सब बातों को जानती है। इसके लिए इस मुरली से, मेरे जीवन से नहीं, इस मुरली से आज ये शिक्षा लेना। जो अपने बच्चों को बिजी रखना चाहता है वो बच्चों को छोटी छोटी कहानियां बनाओ। 10 दिन तो दिमाग खराब हो जाएगा, जैसे आपका और हमारा हुआ जब ये वाली मुरलियां शुरू हुई कि हमें क्या दिया जा रहा है, लोकेशन याद करो,
अलग अलग जगह याद करो, लेकिन धीरे धीरे हम उसके आदी हो गए कि नहीं हो गए? हो गए हैं। अब मैं कितना भी बिजी रहूं, लेकिन ये सब तैयार हो जाता है, पढ़ा जाता है, क्योंकि ये तो ग्रुप में मेरे को हेल्प मिल जाती है, लेकिन ये सब चीजें चिंतन हो जाती है, कारण आदत हो गई है। तो आज की मुरली से बाबा ने बच्चों को खासकर ये प्रेरणा दी है। साधन तो ऐसे बने हैं जो उनको विकारी बना देंगे बहुत ज्यादा, लेकिन कहानियां बनाने में बिजी रखो तो फिर वो बिजी हो जाएंगे कहानियों के अंदर। और यहाँ पर ये मुरली पूरी होती है। तो बाबा ने कहा कभी भी मूड ऑफ नहीं करना। लाइट मूड रखना है, हैप्पी मूड रखना है, होली मूड रखना है, 3 मूड रखने हैं, हल्का, हैप्पी और प्योर, पवित्र। तो ये मुरली है। इस मुरली से पहला काम ये करना है। दूसरा काम ये करना है, आज दिन भर स्वयं को देवी ब्रह्मचारिणी के रूप में देखना है। सब पर कौन सा रंग लगाना है? पवित्रता का। कहां से? दृष्टि से, वृत्ति से और मुख से। बोलेंगे तो पवित्र बोल बोलने हैं, आशीर्वाद के बोल बोलने हैं, ऊंचे उठाने वाले बोल बोलने हैं, प्योर बातें बोलनी है। तो एक तो आज मैं कौन हूँ? देवी ब्रह्मचारिणी हूँ, पवित्रता का रंग लगाने वाली, दिव्य बुद्धि की पिचकारी से। और मेरा खुद का मूड कैसा रहता है? लाइट, हैप्पी और सदा होली, सदा होली रहता है। और दूसरा, सबके ऊपर अविनाशी रंग कौन कौन से चढ़ाने हैं तो चिंतन करके आज लिखना, ठीक है? ओम शांति। तो अभी 1 मिनट के लिए सभी साइलेंस में बैठेंगे।